Q says quack, 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 queen. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फोनिक का कॉन्सेप्ट जितना बच्चों के लिए नया है उतना ही हमारे लिए भी है। अगर कहीं पे लेटर बी लिखा हुआ रहता है तो हम इसको स्मॉल बी पढ़ते हैं और हमारे बच्चे इसको ब पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि हम खुद ही पता लगा लेंगे कि अल्फ़ाबेट का कौन सा फोनिक, अल्फ़ाबेट का क्या साउंड है, क्या हमें बच्चों को पढ़ाना है। ये वीडियो मेरा सेकेंड पार्ट है। पार्ट 1 मेरा ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें कि मैंने ए से लेके एम तक किया था 13 अल्फ़ाबेट्स, और इस वीडियो में एन से जेड तक करेंगे बाकी के 13 अल्फ़ाबेट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम ये चार्ट फॉलो करेंगे और इसमें जो हिंदी का सेक्शन है वो हमारे समझने के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। जैसे फर्स्ट लेटर एन हम देखते हैं तो एन का फोनिक इस तरह से होगा, और उससे अगर वर्ड जो हम बताते हैं बच्चे को वो एन से नेस्ट बताते हैं। तो नेस्ट को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो वो इस तरह से कुछ लिखेंगे। तो उसका जो फर्स्ट लेटर है न, तो एन का साउंड न होता है। तो एन सेज न, न न नेस्ट। बच्चे अगर नेस्ट को इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे तो एन सेज न और ई सेज एह, तो दोनों को ब्लेंड करके वो ने बनता है। उसके बाद ओ का फोनिक भी वैसे ही छोटा सा ओ लिखते हैं। उसके बाद इसको बोलते कैसे हैं, फोनिक साउंड क्या होता है। अगर हम ऑरेंज लिखेंगे ओ से ऑरेंज, तो हिंदी में ओ उसका पहला अक्षर आता है, तो इसका जो साउंड है वो ओ होता है। तो ओ सेज ओ। उसके बाद लेटर पी, तो पी का फोनिक इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद पी से कोई वर्ड पैरट, और पैरट को जब आप हिंदी में लिखेंगे तो इसका जो पहला अक्षर आएगा वो प आएगा। तो पी सेज प। तो यहाँ पे मैंने प लिया है, पै नहीं लिया है, क्योंकि जो ए है वो सेकेंड लेटर ए का साउंड है। तो प और ए का कॉम्बिनेशन ही पै बना है। उसके बाद लेटर क्यू, तो उसका फोनिक कुछ इस तरह से लिखते हैं, और क्यू से वर्ड मान लीजिए क्वीन लिख रहे हैं, तो हिंदी में जब हम लिखेंगे तो इस तरह से आएगा। तो पहला अक्षर क्या है, क्व। तो क्व इसका साउंड होता है। तो क्यू का साउंड होता है क्व। उसके बाद हम लेटर आर देखते हैं, तो आर का फोनिक इस तरह से होता है। और आर से मान लीजिए हम बच्चे को रैट सिखा रहे हैं, तो रैट को हिंदी में ऐसे लिखेंगे, और इसका जो पहला अक्षर है र, तो आर का साउंड होता है र। तो बच्चा जब भी रैट स्पेल करता है तो र ए ट ऐसे ही स्पेल करता है। उसके बाद लेटर एस, तो एस का फोनिक होता है इस तरह से, छोटा एस इस तरह से लिखते हैं। और एस से मान लीजिए कि हम सन बता रहे हैं बच्चे को, SUN सन, तो हिंदी में सन लिखेंगे। तो पहला अक्षर क्या है, स। तो एस से स, एस से स, यू सेज अ, एन सेज न, तो स अ न, सन। उसके बाद नेक्स्ट लेटर टी, तो टी का फोनिक इस तरह से लिखते हैं। और इसका वर्ड अगर हम बताएंगे टाइगर, तो जो टाइगर आप हिंदी में जब लिखेंगे तो ट पहला अक्षर आता है, तो ट इसका साउंड होता है। तो टी सेज ट। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है यू, तो यू का फोनिक इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा छोटा यू। उसके बाद यू से मान लीजिए कि हम अम्ब्रेला सिखा रहे हैं, तो हिंदी में आप अम्ब्रेला लिखेंगे तो अ उसका पहला अक्षर आता है। तो यू का जो साउंड है वो अ है। उसके बाद हम आते हैं लेटर वी पे, तो वी का फोनिक इस तरह से होता है, थोड़ा छोटा वी। उसके बाद मान लीजिए वर्ड है वैन, तो हिंदी में हम जैसे वैन लिखेंगे तो व उसका पहला अक्षर है, तो व उसका साउंड भी है। तो वी सेज व वैन। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का फोनिक भी वैसे ही लिखा जाता है, बस छोटा लिखा जाता है। और अगर इसका वर्ड हम वॉच सिखा रहे हैं बच्चे को, तो हिंदी में जब आप वॉच लिखेंगे तो पहला अक्षर व आता है, तो व ही उसका साउंड है। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है एक्स, तो एक्स का फोनिक भी वैसे ही लिखते हैं, छोटा एक्स लिखते हैं। उसके बाद फिर वर्ड्स मान लीजिए कि बॉक्स है, एक्चुअली एक्स से स्टार्ट नहीं होते बहुत से वर्ड्स, तो इस तरह के वर्ड्स ही सिखाए जाते हैं जिसमें एक्स का साउंड आए। तो यहाँ पे हिंदी में हम जब बॉक्स लिखेंगे तो क्स करके साउंड आ रहा है, तो ये जो लेटर है क्स, तो एक्स का साउंड यही होता है। बी सेज ब, ओ सेज ओ, एंड एक्स सेज क्स, तो बॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है वाई, तो वाई का फोनिक भी इस तरह से ही लिखते हैं, छोटा करके। उसके बाद याक अगर हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो हिंदी में जब आप याक लिखेंगे तो य उसका पहला अक्षर आ रहा है, तो वाई सेज य। उसके बाद लास्ट लेटर है जेड, तो जेड का फोनिक भी ऐसे लिखते हैं, छोटा जेड। उसके बाद वर्ड मान लीजिए आप जेब्रा सिखा रहे हैं, तो हिंदी में जब आप जेब्रा लिखेंगे तो फर्स्ट अक्षर आता है उसका ज, तो जेड सेज ज। यहाँ पे ज और एह, ई का साउंड एह होता है, तो ज और एह को मिला के जे बना है, इसलिए हमने जे सेलेक्ट नहीं किया है, ज लिया है।
कुछ अल्फ़ाबेट्स के 2 साउंड्स होते हैं, पर बच्चों को इनिशियली नर्सरी के टाइम पे एक ही साउंड सिखाया जाता है ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए। तो मेरी बेटी को यहाँ पे नर्सरी में जो भी साउंड सिखाया है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वही साउंड मैक्सिमम वर्ड्स में उस लेटर के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी अल्फ़ाबेट का साउंड पता लगा सकते हैं। इसका जो हिंदी अक्षर है ये तो नर्सरी के बच्चे नहीं सीखते हैं, तो ये हमारे समझने के लिए दिया हुआ है। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। इसका पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।